मित्रों, आप जानते हैं 11 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2019 के आम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए गतिविधियां अपने चरम पर होंगी। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर और उसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर इन चुनाव नतीजों का क्या कोई असर होने वाला है। अगले साल लोकसभा के चुनाव तो होंगे ही। झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और संभवतः जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी पहली बार 2014 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वो भी अपने बलबूते यानी 47 सीटें लेकर के बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई थी। तो आज बात करते हैं हरियाणा की। सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2014 में मोदी की लहर में भाजपा ने जो जीत दर्ज की थी और पहली बार सरकार बनाई थी, क्या 2019 में उसे वो बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी? तो इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या 2019 का लोकसभा चुनाव फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? इसकी उम्मीद पूरी है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ भी है, कमजोर भी है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई सक्षम नेतृत्व भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और इन 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गई हैं, इनमें से राजस्थान का तो ये एक इतिहास है, एक परंपरा सी बनी आ रही है कि वहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो राजस्थान को तो हम माइनस करके चलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से लगातार सरकारें थी और एक ही चेहरा था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। तो कई बार जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है तो दिक्कतें आती ही हैं। आपको याद होगा इस बार तो गुजरात में भी दिक्कतें आई थी। बिल्कुल अंतिम समय पर कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की नैया वहां पार लग गई। नहीं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई थी, क्योंकि वहां भी 15 साल से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही थी। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मार्जिन बहुत कम रहा है हार जीत का। भारतीय जनता पार्टी को वोटर परसेंटेज ज्यादा मिले हैं कांग्रेस से और उसकी 108 सीटें आई हैं। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कम वोट मिले हैं, लेकिन उसकी 114 सीटें आ गई। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी, तो सपा, बसपा, कुछ निर्दलीय, उन सब के सहयोग से वहां पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ में जरूर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है और उसके कारणों की मीमांसा उसको करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि क्या हरियाणा में सूरत हाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है या आसान है। तो अभी हाल ही में 5 नगर निगमों के चुनाव हुए हैं और इन 5 नगर निगमों में मेयर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के और 3 नगर निगमों में तो उसका पूर्ण बहुमत यानी उसके पार्षद भी इतने आए हैं जीत करके कि उसे किसी दूसरे दल या निर्दलियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी 2 जो
आपके नगर निगम है हिसार और रोहतक, वहां पर उसे निर्दलियों का सहयोग लेना पड़ेगा कामकाज करने के लिए। लेकिन ये चुनाव नतीजे बताते हैं कि खासकर शहरी वर्ग पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ अभी भी बनी हुई है। और आपको ये भी बताते चलें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 54 सीटों से खिसक कर 15 सीटों पर आ गई थी और इंडियन नेशनल लोकदल 31 सीटों से सिमट करके 19 पर आ गई थी। वोट ऑफ परसेंटेज में भी काफी गिरावट दर्ज की गई थी इन दोनों के। और उसके बाद से हरियाणा से गुजरने वाली यमुना में काफी पानी बह चुका है। उपचुनाव अभी जींद में भी होने वाला है, तो वहां भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करती है। हालांकि उसको आईएनएलडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं आईएनएलडी में पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है। आईएनएलडी दो फाड़ हो चुका है। ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी मामले में 10 साल की सजा काटने के लिए जेल में है। उनके बड़े बेटे अजय भी जेबीटी मामले में सजा काट रहे हैं, वो भी जेल में है। और इस बीच पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश अभय चौटाला ने की, जो उनके छोटे बेटे हैं। इससे परिवार में झगड़ा बढ़ गया और नौबत आज ये है कि अभय चौटाला जो मूल पार्टी है उस पर कब्जा किए हुए हैं। अजय चौटाला के बेटों दुष्यंत और दिग्विजय ने चौधरी देवीलाल के नाम पर एक जननायक पार्टी बना ली है। अब वो अलग मुहिम चला रहे हैं और जो मूल पार्टी है उसकी अलग मुहिम चल रही है। तो जो देवीलाल के समर्थक वोटर रहे हैं उनमें गहरी निराशा है और निराश होकर के वो क्या करेंगे, कौन से गुट के पास जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो माहौल बना है आईएनएलडी के भीतर, उसमें लगता ये है कि दुष्यंत चौटाला के साथ ज्यादा लोगों की हमदर्दी है। लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि अल्टीमेटली होना क्या है। इनके समर्थक वोटरों के वोट बटेंगे या किसी एक के पास जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में तो और भी बुरा हाल है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं, जिन्हें अध्यक्ष मानने को भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अपनी रथ यात्रा चलाए हुए हैं, संघर्ष यात्रा चलाए हुए हैं। अशोक तंवर साइकिल यात्रा चला चुके हैं। एक और गुट है कांग्रेस में किरण चौधरी का, विधायक दल की नेता है लेकिन विधायक उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मीटिंग करते हैं जब भी विधानसभा का सत्र होता है। कैप्टन अजय यादव हैं, उनका अपना ही राग है। वो अपने को भूपेंद्र हुड्डा और बाकी सबसे अलग बड़े कद का नेता मानते हैं, तो वो भी किसी को नहीं मानते, ना किरण चौधरी को ना भूपेंद्र हुड्डा को। एक और नया चेहरा उभर रहा है तेजी से, जो राहुल गांधी का भी विश्वास पात्र है, वो है रणदीप सुरजेवाला। इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। हालत ये है कि जब से वाड्रा केस की फाइल खुली है और तेज गति से चली है, तो 10 जनपद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगभग एंट्री बंद है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके लाख कहने के बावजूद उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने को तैयार नहीं है, अशोक तंवर को हटाने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस आगे नहीं करती है, यानी उनकी लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, तो जो उनके समर्थक हैं 3 जिलों में जो माने जाते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, तो वो जाट वोट क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस को वोट देंगे? एक बड़ा प्रश्न है। और ये मत भूलिए कि जाट वोट जो है वो कई जगह बंटने वाले हैं।
वो INLD के 2 गुटों के पास भी जाएंगे, कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में जाएंगे अगर वो तब तक कांग्रेस में बने रहते हैं, और एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी में भी जाएगा, खास तौर से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाट कैंडिडेट्स को टिकट देगी। तो आप हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो विपक्ष बटा हुआ है और जो सिर्फ वोटाबोल चल रही है, और जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है, 5 नगर निगम में उसके मेयर बनने जा रहे हैं, उससे जो थोड़ा बहुत कहीं उम्मीद दिखाई दे रही थी विपक्ष को, और जिस तरह का प्रचार कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उसमें थोड़ा सा कमी आई है उस प्रचार में, और इनके उत्साह में, इनके विश्वास में भी कमी देखी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली सबसे पहली यही बात होगी कि विधानसभा चुनाव तो बाद में होंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और पिछली बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 7 MP चुन करके दिए थे। केवल रोहतक, हिसार और सिरसा विपक्षी दलों के पास सीटें गई थी, बाकी 7 बीजेपी ने जीती थी। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बनाए रखेगी, यानी क्या 7 या 7 से ज्यादा MP इस बार वो जिता करके नरेंद्र मोदी को देंगे? इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थितियां क्या रहने वाली हैं। और ये मत भूलिए कि हरियाणा में केवल शहर नहीं है, गांव भी हैं, और गांव में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक तौर पर भी और वैसे भी इतनी मजबूत कभी नहीं रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2019 के चुनाव में भाजपा क्या राज्य में सरकार के तौर पर वापसी कर पाएगी, और बहुत कुछ डिपेंड इस पर भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 2014 में भी तो उनका गांव में इतना जनाधार नहीं था, इस तरह का संगठन नहीं था, फिर सरकार कैसे बन गई? तो 2014 और 2019 में एक बड़ा अंतर है। 2014 में मोदी की आंधी लोगों के सिर चढ़ करके बोल रही थी, और उसी वेव में हरियाणा में भी सरकार बनी थी। तो देखना ये होगा कि 2019 के शुरू में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मोदी की वही लहर, मोदी की वही आंधी पूरे देश में और हरियाणा में दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो सकती है। अगर उसमें कुछ कमी देखी गई तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी वापसी करने में दिक्कतें पेश आएंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।